हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज की तरह टिप और एंड ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम तो आसान होगा ही होगा और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचने वाला है। तो दोस्तों मैं तावे पे बिंदी क्यों लगा रही हूँ, वीडियो को जानने के लिए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप मेरा है लहसुन प्याज को लेके। दोस्तों लहसुन प्याज हम हाउसवाइफ जो रहते हैं, हमारा तो काम ही हो चुका है लहसुन छीलना। दोस्तों किसी ना किसी तरीके से तो हम प्याज को छील लेते हैं, लेकिन जो लहसुन है ना, लहसुन को छीलना बहुत भारी पड़ जाता है हम लेडीजों के लिए। होता क्या है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अगर कोई लहसुन छील के दे दे तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों लहसुन जब भी हम छीलते हैं, अगर नाखून से छीलें तो नाखून में दर्द हो जाता है। जो लहसुन का पानी लगता है नाखून में, बहुत ज़्यादा चेस्ट सा मारता है, चीज सा मारता है और दर्द भी ऊपर से होता है। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ, लहसुन छीलने का एक नया तरीका। अगर ज़्यादा लहसुन छीलना है तो हम क्या करते हैं कि पानी में भिगो भी देते हैं और भिगोने के बाद हम छील भी लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत लहसुन छीलना रहता है तब भी हम सोचते हैं यार कैसे छीला जाए। तो दोस्तों चाकू ले लेना है और लहसुन को बीच वाले पार्ट से, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने काट लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरीके से जब लहसुन को काटेंगे ना, अब देखिए बहुत इजी तरीके से ये लहसुन छिला जाता है। आपको नाखून लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। दोनों पार्ट ये जो लहसुन का छिलका है बिल्कुल इजीली तरीके से अलग अलग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अगर लहसुन आपको कभी ऐसे तरीके से छिलना है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने काट के, अब जो लहसुन है ना, मैं लहसुन को बहुत इजीली तरीके से छील पा रही हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा ट्रिक लगा, मैंने अपने घर में आजमाया पहले, तब मैंने ये ट्रिक आप में भी शेयर किया है। तो इसी तरीके से दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं, एक मैंने गांठ लिया था लहसुन का, लेकिन मुझे छिलने में टाइम नहीं लगा। काफ़ी इजीली तरीके से अब बहुत जल्दी ये छिला चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे जबे हैं लहसुन के, तब भी ये बहुत इजीली तरीके से छिला चुका है। तो दोस्तों हम सभी के साथ इस तरीके से है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। लहसुन बहुत ही इजीली तरीके से छिला जाता है। मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों क्या होता है कि लहसुन छिलने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर इस तरीके से जब हम लहसुन काट के छीलेंगे दोस्तों तो बहुत जल्दी लहसुन भी छिला जाता है और हम लोग का जो काम है काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। अब देखिए इस तरीके से मैंने कितना सारा लहसुन जरा सी देर में छील लिया है। अब बिल्कुल देसी लहसुन है, बिल्कुल छोटे छोटे जवे का। अब ना आपके नाखूनों में दर्द होगा, ना ही नाखून में पानी जाएगा लहसुन का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप दोस्तों, जब हमारे घर में इस तरीके से चार्जर को हम लगाते हैं, मोबाइल जब चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के चार्जर छोड़ देते हैं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों ये। हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको इतना नहीं पता होता है कि हमें क्या कर रहे हैं। बच्चे कभी मोबाइल का ये जो लीड होता है उठा के मुँह में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्लॉथ पिन आप अटैच कर दीजिए और मोबाइल का जो लीड है इस तरीके से फोल्ड करके आप क्लॉथ पिन में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि अब आपका ये सेफ्टी तो सेफ्टी रहेगा, ना ही लटका रहेगा, ना ही बच्चे इसको छेड़ेंगे, ना ही उठाएंगे। जब भी आपको लगाना है इस तरीके से बस क्लॉथ पिन को दबाइए और बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है ये। जी हाँ दोस्तों, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। अब दोस्तों देखिए बारिश का मौसम में मेरा बेटा स्कूल गया था, लेकिन क्या हुआ कि आज रोड पे ज़्यादा पानी भरा हुआ था और ये मेरा बेटा क्या करा कि पूरे रोड पे ही पानी में खेलते हुए आए और जूता पूरा गीला हो चुका। अब क्या करना है, अगले दिन स्कूल जाना है। अब ये जूते को हम कैसे सुखाएं। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए बहुत ईजी और आसान तरीका लेके आई हूँ कि पहले जूते को अच्छी तरीके से, गीला तो हो ही गया है, अब इसको धुल लेते हैं। तो जूते को मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया है सर्फ साबुन से, और धुलने के बाद जो ये जो फीते जूते का जो लेस होता है उसको खोल लेना है और जो जूते के जीभ है इसको निकाल लेना है बाहर। अब मैं आपको ये जो जूता है ना, बच्चा मेरा ये कल पहन के स्कूल भी जाने वाला है, दूसरा जूता नहीं है स्कूल का, तो इसको मैं यही ट्रिक आजमाने वाली हूँ कि ये कल स्कूल जाएंगे, लेकिन ये जूता दूसरा ब्लैक है नहीं, कैसे जाना होगा। अब दोस्तों मैं सुखाने का बहुत ईजी और आसान तरीका बता रही हूँ कि आपको बस ये सब्जी वाली पन्नी ले लेनी है, 2 पॉलीथीन ले लेना है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, अब आपको हैंडल, जो ये पन्नी का हैंडल होता है ना, उसमें आपको ये जो जूता माउथ वाला बॉटम वाला पार्ट डाल लेना है नीचे वाला,
अब जैसे देख रहे हैं कि जूते को पलट के डालना है। अब जैसे कि मैंने दिखाया है इस तरीके से, बिल्कुल सेम तरीका यही है। अब चलिए मैं इसको दिखाती हूँ। अगर थोड़ा सा इसका जो हैंडल छोटा लगता है तो इसको थोड़ा सा फाड़ लीजिए, हल्का सा बड़ा हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको हैंग भी करके दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हैंग कर दिया है मैंने। अब देखिए जितना भी जूता का पानी है ना, आप ध्यान से देखिए, ये जूता का पानी ना पूरा नीचे ये लेस से लग के नीचे आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे जो पानी है ना बिल्कुल इसकी जड़ से बिल्कुल ये टपक रहा है, देख पा रहे होंगे जूते में से, दोनों जूते में से इस तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जूते को आप ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ये कल जो बच्चा स्कूल जाने वाले हैं बहुत इजीली तरीके से जूते को पहन के जा सकते हैं। ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी कमाल का है। अब देखिए दोस्तों, बिंदी जब हम मार्केट से ले आते हैं तो बिंदी हमारी अच्छी रहती है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, मैं तो ऐसी करती हूँ कि जब बिंदी लेने जाती हूँ 2-4 पत्ता 5 पत्ता लेके रख लेती हूँ। लेकिन दोस्तों जब बिंदी ला के रख लेते हैं या दुकान पे भी काफ़ी दिन से हो जाता है तो आपने देखा होगा कि कागज़ सहित बिंदी उतरती है और ये बिंदी में बिल्कुल गम नहीं रहता है, क्योंकि इसका ये जो गम होता है ना बिंदी में, ये सूख जाता है। ये सूख जाता है। अब बहुत ज़्यादा ये बिंदी हमारी ज़्यादा दिन तक के चलती नहीं है। गम इसका जब सूख जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब आप देख पा रहे होंगे, मैं ध्यान से दिखा रही हूँ कि कागज़ सहित ही बिंदी उतर रही है। इस बिंदी को मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसका ये जो गम है बिल्कुल सूख चुका है और जब भी मैं उतारती हूँ तो कागज़ ही सहित उतरती है। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया जाए, है कोई ट्रिक आपके पास तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मैं दूसरी भी बिंदी दिखा रही हूँ कि ये भी काफ़ी दिन से हो गई, तो इसका भी ना ये जो गम है ये भी उतर रहा है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बिंदी का ये जो गम है अच्छी तरीके से, गोंद है अच्छी तरीके से बिंदी में वापस आ जाए। अब देखिए मैंने गैस को जला लिया है, इसके ऊपर तवा रख दिया। या तो आप जब रोटी बनाते हैं उस समय भी तवा गर्म रहता है। अब आपको जैसे लगता है कि जितनी भी बिंदी के हमारे गम हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तो इस तरीके से बिंदी को आपको रखना है तवे के ऊपर। अभी मेरे 1-2 पत्ते ऐसी और हैं, तो मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। इस तरीके से बिंदी को हल्का सा गर्म करके जब मैं लगाती हूँ तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये गर्म करने से जो इसका ये गोंद है काफ़ी अच्छी तरीके से लिक्विड हो जाता है। तो इस तरीके से लिक्विड होने से ये जो बिंदी जब हम अपने माथे पे लगाएंगे तो ये जो बिंदी है ना, बिंदी का गम दुगना हो जाता है। जो गोंद हो जाता है इसका, गोंद में जो गम का पावर हो जाता है दुगना हो जाता है। तो जब भी दोस्तों बिंदी ले आते हैं, अगर आपको लगता है इस तरीके से, तो हल्के से तवे के ऊपर आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जितने भी बिंदी सूखे हुए हैं ना, काफ़ी इजीली तरीके से ये सूख लिक्विड हो जाते हैं और ये जो गम है बिल्कुल ओके हो जाते हैं। जी हाँ, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को अब आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी पहले से बेटर हो चुका है। अब इसका ये जो कागज़ उतर रहा था ना बिल्कुल अलग हो चुका है। मैंने पहले भी दिखाया था कागज़ सहित ये बिंदी उतर रहा था। अब देखिए कागज़ अलग हो चुका है और बिंदी बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। और दूसरा भी बिंदी यही है, मैं इसको बार बार उतारती थी, कागज़ से ही उतर जाता था, लेकिन जब मैं इसका कागज़ उतारती थी ना बिंदी के ऊपर से, बिल्कुल भी नहीं उतरता था। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब आपको कभी ऐसा लगता है तो हल्का सा बिंदी को इस तरीके से आप तवे के ऊपर हल्का सा निवार सा रख दीजिए और रखने के बाद अब आप देखेंगे कि जो गम है बिल्कुल इजीली तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब जब आप इसको लगाएंगे तो बहुत इजी तरीके से ये इसका गम पूरा रेडी हो जाता है। अब देखिए कितना गम, इसमें पूरा गम जो है ना इसका लिक्विड हो चुका है। तो दोस्तों आज का ट्रिप मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इसमें से टिप और ट्रिप आप सभी कुछ पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।